हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आज का हमारा चैप्टर है अध्याय वर्ग समीकरण अभ्यास 8C के सवाल को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलिए, प्रश्न हमारा दिया हुआ है, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। मतलब हल करना है, उत्तर की जांच करना है हमें। और प्रश्न हमारा दिया है 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0 के। 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0 को। चलिए कहाँ पे हम समझते हैं। ये सवाल को मैंने पहले से ही लिख रखा है। चलिए, 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0 को, इस सवाल को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद हल करना चालू करेंगे। चलिए, ये जो x² का जो गुणांक होता है और प्लस जो आपका अचर पद होता है, अचर पद मतलब लास्ट का पद, जो लास्ट का पद होता है और उसके अचर पद जो होता है x² का गुणांक जो होता है, तो गुणांक को अचर पद से मल्टीप्लाई किया जाता है। इन दोनों का पहले गुणा किया जाएगा, उसके बाद गुणा करने के बाद फिर हम लोगों को विचार करना है, या सोचना है कि 10 में इसको बांटना पड़ेगा। जैसे कि 8 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 24 आएगा। कितना, 24। अब 24 को हमें बांटना है 10 में, तो कैसे बांटेंगे, 6 चौके 24, 6 प्लस 4, इतने में हम लोग बांट देंगे तो 6 4 10 हमारा हो जा रहा है। 6 4 10 भी हो जा रहा है और 6 चौका 24 गुणा कर रहे हैं तो 24 भी आ जा रहा है। तो ऐसे ही हमें बांटना होता है। सेम वही, बस ध्यान देना मुझे, बांटना कैसे है। नहीं बट रहा है तो और दिमाग लगाओ कैसे बांटना है, और एकदम से नहीं बटेगा तब उसके लिए फार्मूला होता है, कुछ अलग भी है। श्रीधरा 4 विधि कहते हैं उसे, उसका फार्मूला अलग होता है। अगर नहीं बटेगा तब, पहले तो बट जाएगा और नहीं बटेगा तब उसके लिए वो आगे देखा जाएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो इसे मैंने बांटा कितने में, 6 और 4 में, 6 प्लस 4 में। चलिए, 3x² प्लस, और एक चीज़ और आप लोगों को, ये चिन्ह चाहिए, चिन्ह को देखते हुए अगर इस तरफ माइनस है तो हम लोगों को और ध्यान देना पड़ेगा, तब इसमें चिन्ह का भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे माइनस कर दोगे तो अंदर का भी चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए चिन्ह को भी हमें ध्यान देना है। चलिए, यहाँ पे माइनस तो है नहीं, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस ही रखना होगा। 6x और प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0 के। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया जाएगा, इन दोनों में कॉमन ले लिया जाएगा। क्या कॉमन लेंगे, 3x² और प्लस 6x, इसमें x कॉमन मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है। इसमें 3 और 3 से कट जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, मतलब 3 भी कॉमन मिल रहा है, तो क्या लिख लेंगे हम, 3x। उसके बाद 3 से 3 कट गया, x एक x कट गया, 2x है यहाँ पे, एक x से एक x कट गया, एक x बच गया, फिर प्लस है तो प्लस रख दो। उसके बाद 3 से काटेंगे, इसे 3 दूनी 6, और x से x कट गया पूरा ब्रैकेट में, फिर प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह ले लो। फिर 4 है, 4 से 8 कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ इस तरफ x है, इस तरफ नहीं है तो नहीं लेंगे। 4 है, 4 ले लिए, x, फिर प्लस 4 से काटेंगे 8 को, 4 दूनी 8। अब हमें लग रहा है इन दोनों ब्रैकेट में सेम वही चीज़ आ जाएगा है, तो इन दोनों को भी हम कॉमन ले लेते हैं, x+2, राइट। और उसके बाद हमारा बच क्या रहा है, 3x+4, 3x+4 हो गया। अब इसमें कहता है, मतलब यक्स, जिसे समी अगर सवाल आपको कहेगा तो यक्स का मान निकालने के लिए कहेगा, तो यक्स का मान हमारा क्या होगा, x+2 बराबर 0 के, x+2 बराबर 0 के, तो यक्स बराबर प्लस में उस तरह जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, -2 के, राइट। अब इसको क्या करेंगे, 3x+4, तो 3x+4 बराबर 0 के, क्योंकि इधर 0 रखता हुआ है, ऊपर दिया है ना 0, तो उसको ध्यान देते हैं। 3x+4 बराबर 0 के, तो 3x, अब 3x बराबर पहले निकालेंगे, 3x बराबर, ये प्लस में है उस तरह जाएगा तो माइनस में, -4 के। अब इस 3 को भी उस तरफ, क्योंकि हमको सिर्फ x का मान निकालना, 3x का नहीं, तो x बराबर -4/, -4/3। चलिए अब दूसरी सवाल पे चलते हैं हम लोग। दूसरी सवाल हमारी क्या है, किताब में देख लो, 2x-3, 2x-3 और x+2 बराबर 0 के। चलिए इस सवाल को भी समझना है हमें, समझ लेंगे तो हल हो जाएगा। 2x-3 और x+2, इसका क्या करेंगे, इसको तो पहले तो गुणा करके, कुछ लोग गुणा करके करेंगे, लेकिन हमें गुणा नहीं करना है। अगर गुणा करेंगे तो लास्ट में पहले तो हमारा एक समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण, जैसे कि ये समीकरण है ना,
सेम ऐसे ही समीकरण एक बनेगा गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे समीकरण बनेगा, समीकरण को हल करेंगे तो जैसे ए आया है ना, जैसे आप लोगों का ए आया है, यही चीज़ इसमें भी आएगा, तो यही चीज़ इसमें भी आएगा, यही चीज़ हमारा पहले से ही दिया है, यही चीज़ पहले से ही दिया है, जो गुणा करके हम लाएंगे वही चीज़ हमारा पहले से ही दिया है, तो इसमें हमको गुणा करना है ही नहीं, डायरेक्ट हम एक्स का मान निकाल देंगे। जैसे कि 2x है, 2x-3 बराबर 0 के, तो 2x बराबर -3 है तो उससे जाएगा तो +3 हो जाएगा, और उसके बाद ये x बराबर निकाल लेंगे, x बराबर 3/2 के हो गया। अब इस दूसरे का भी निकाल लो, x+2 बराबर 0 के, तो x बराबर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमें चिन्ह का जरूर ध्यान देना है इसमें, अगर चिन्ह का गलती करेगा तो गलती हो जाएगा। चलिए तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल हमारी क्या है, एक्स ब्रैकेट में x-4, एक्स ब्रैकेट में x-4 बराबर 0 के। चलिए इसको भी देख ले, एक्स ब्रैकेट में x-4 बराबर 0 के। चलिए ये x है पहले से, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, x पहले एक बार सवाल लिख लो, x-4 बराबर 0 के। ये तो गुणांक है आप लोगों का, ये इस पूरे ब्रैकेट का ये गुणांक हो गया, तो इसे हम जीरो उस तरफ पंचांतर कर देंगे। क्या करेंगे, x-4 बराबर 0/4 और 0/x, 0/x, तो 0 के बटे अगर कुछ भी रखो तो बराबर 0 ही माना जाता है, राइट। तो अब क्या करेंगे, x-4 बराबर 0 के, तो x बराबर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, हो गया इसका आंसर, राइट। चलिए चौथे सवाल, x² - 7x बराबर 44 के, x² - 7x बराबर 44 के। चलिए इस सवाल को भी समझते हैं, x² - 7x बराबर 44 के। चलिए इस 44 को पहले हम लोग इस तरफ लाएंगे, x² + 7x, इस 44 को इस तरफ लाएंगे, इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, -44। अब 44 को हम लोग बांटेंगे, 44 को बांटेंगे तो 7 में बांटना है, कैसे बटेगा ये, कैसे बटेगा, 11 चौके 44, 11 + 4 और 11 - 4 कर दो, नहीं नहीं, इस तरफ माइनस रहेगा, इस तरफ चिन्ह प्लस रहेगा, क्यों रहेगा, 11 चौ 44, अब 11 में से 4 को हटा देंगे तो 7 हमारा आ जाएगा, और इस तरफ अगर माइनस चिन्ह कर देंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह रहेगा तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो इस तरफ का भी चिन्ह प्लस हो जाएगा, मतलब तब हमारा हमको दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही लाना होता है, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे चिन्ह का परिवर्तित करना पड़ता है। चलिए अब आगे समझ में आएगा, x² + 11 एक्स, 11 को हम लोग इस तरफ क्यों रखे, अब आप लोग सोच रहे होंगे 4 को भी तो इस तरफ रख सकते थे, लेकिन 11 को ही क्यों रखे, 11 भैया इसलिए रखे क्योंकि हमें 7 प्लस में चाहिए, माइनस में नहीं, इसलिए हम लोग 11 को इस तरफ रखेंगे, 4 को इस तरफ, और -4x और फिर -44, राइट। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, और कॉमन तो आसान है, x कॉमन ले लिए तो x बचा, और इस तरफ प्लस है तो प्लस 11 पूरा बच गया, यक्स से यक्स कट गया तो 11 बच गया, और इस तरफ चिन्ह क्या है, माइनस, और 4 क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि ये कट जाएगा, यक्स तो इस तरफ है नहीं, इसलिए नहीं कॉमन ले रहे हैं, तो 4 कॉमन ले लिए तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचा, यक्स। और एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देना है, अगर इस तरफ अगर हमने कॉमन में माइनस चिन्ह कॉमन लिया है, अगर चिन्ह हमने माइनस लिया है कॉमन में, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे इसे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 11। अब दोनों ब्रैकेट हमारे वही आ गया, तो दोनों ब्रैकेट में जब वही आ गया तो वही चीज़ लिख लेंगे, x + 11 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x-4, राइट। अब x का मान निकाल दो, अरे यार पेन भी धोखा दे रही है, +11 बराबर 0 के, तो x बराबर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, -11, राइट। और इसको भी निकाल लो, x-4 बराबर 0 के, तो x बराबर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसका भी सवाल हल हो गया। चलिए अब हम चलते हैं पाँचवें सवाल की तरफ। पाँचवें सवाल हमारी है 3x² + 10x - 8, 3x² + 10x - 8 बराबर 0 को। चलिए इसे भी समझिए,
3x² 3x² प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0 के। तो 8 का गुना पहले हम इसमें करेंगे, मैंने आपको पहली सवाल में ही बताया। 8 का गुना पहले इसमें करेंगे, 8 त्रिक 24, 24। अब 24 को बांटना है 10 में, तो शायद वही सवाल है। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 4, इन्हीं दोनों में बटेगा। लेकिन अब हमें इसमें चिन्ह का ध्यान देना, उसमें तो दोनों प्लस था लेकिन इसमें एक माइनस भी है। इस तरफ माइनस है, अगर इस तरफ माइनस रहे तो इसी तरफ का हमें माइनस करना है। अगर इस तरफ माइनस है तो बीच में, यानी कि दोनों में ही माइनस करना होता है, राइट। चलिए, अब 6 माइनस 4 बांट लिए हम लोग। अब करेंगे क्या, 3x² प्लस 10x है। 10x को हमको हमने कितना बांटा, 10x को हमने बांट लिया है 6 प्लस 4 को, 6 माइनस 4 को, तो 6x माइनस 4x और माइनस 8 बराबर 0 के। अब कॉमन ले लो फटाक से। अब कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, 3। 3 क्यों कॉमन लिया भैया, क्योंकि ये कट रहा है 6, इसलिए 3 कॉमन ले लिए। और x भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि इस तरफ भी x है, इस तरफ से। अब 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, x बचा। अब प्लस 3 दूनी 6, x से x कट गया बराबर 0 हो गया। और माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, और इस तरफ क्या है 4 है और इस तरफ 8 है, तो कट जाएगा, 4 कॉमन ले लो। माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जैसे पहले उस सवाल में बताया मैंने। तो x और प्लस 2, तो x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4। हमको इन दोनों ब्रैकेट को सेम वही चीज़ लाना होता है, उसी प्रकार से हम इसे बांटते हैं। अगर सही बटे, अगर ये दोनों ब्रैकेट वही आ गया तो समझ लो हमने सही बांटा है, अगर नहीं आया तो समझ लो हमने गलत बांटा है। चलिए 6वें सवाल पे चलते हैं, किताब में पहले देखिए। 2x+1, 2x+1 और दूसरे ब्रैकेट में x+3 और +3। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, दूसरी सवाल की तरह है लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, उसमें भी आप लोग भी कन्फ्यूज हो सकते हैं। चलिए, ये रही सवाल हमारी। इस तरफ क्या है +3, क्या है +3। इस तरफ लास्ट का जो पद है हमारा ये अचर पद है। अचर पद होने के कारण इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हमने इस दूसरी सवाल को किया है। दूसरी सवाल को मैंने डायरेक्ट कर दिया था, आप लोगों को बताया नहीं, बताया था कि गुणा होगा लेकिन गुणा करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट एक्स का मान निकाल देंगे। उस प्रकार हम इसका भी निकाल सकते थे, पर ये लास्ट में एक्स, ये जो 3 दे दिया है ये अचर पद दे दिया, इसके कारण हमारा यह सवाल रुक रहा है। तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई कर लो पहले। 2x+1 और 3 प्लस x+3, सॉरी x+3। अब चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एक कम 3, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह, चिन्ह का भी ध्यान देना है हमें। और 3 दूनी 6x, और x का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो x ही आएगा। फिर प्लस इस तरफ भी है, प्लस यहाँ पर भी है, प्लस x का गुणा x में करेंगे तो x², इस तरफ गुणांक 1 ही है तो यहाँ पे 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा पूरा आंसर क्या आया, 2x² प्लस 6 इधर है, 1 यहाँ पर है, 6 1 7 हो जाएगा। गुणांक हमेशा 1 रहता है, घात भी हमेशा 1 रहता है, तो ये गुणांक है, तो 6 1 7x और प्लस 3। ये रहा हमारा समीकरण। अब इस समीकरण को हम लोग बांटेंगे, और इधर 3 है, इधर 3 है। अब उसी को हम इसीलिए हम लोग गुणा किए हैं 3 के लिए ही, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट कर देते भैया। तो क्या करेंगे, 2x² प्लस 7x और प्लस 3। एक +3 तो आपकी समीकरण में आ गया, और एक +3 पहले से दिया है, +3। चलिए अब इसको फिर से एक बार कर लेते हैं, 2x² प्लस 7x और इसका इसको जोड़ देंगे, 3 3 6। अब इसको हम बांटेंगे, अब इसको बांटना चालू करेंगे। 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12। अब 12 को हम लोग 7 में बांटेंगे, 12 को 7 में बांटेंगे, कितने से बांटेगा ये, 4 तिहाई 4 और 3 प्लस 4 प्लस 3। मैंने प्लस क्यों रखा, प्लस इसलिए रखा भैया क्योंकि इधर भी प्लस चिन्ह है, इधर भी प्लस चिन्ह है, तो हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं लेना। अगर माइनस रहता है तभी हमें मतलब रहेगा, लेकिन प्लस अगर दोनों तरफ है तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो 2x² प्लस
हमने 7 को कितने में बांट दिया है, 4 और 3 में, तो 4x प्लस 3x अब प्लस 6। अब कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है क्योंकि जो 2 जो है 4 से कट जाएगा, 4 को काट देगा, और x इस तरफ भी है, x इस तरफ भी है, 2x कॉमन ले लो। एक एक्स से एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा एक एक्स बच रहा है। फिर प्लस चिन्ह ले लो। इधर 2 से 4 को काटोगे, 2 दूनी 4, एक्स से एक्स कट गया, 0 हो गया। फिर चिन्ह प्लस है, प्लस ले लो, और 3 से 6 कट जाएगा, 3 को कभी कॉमन ले लो। एक्स तो कॉमन लिया ना जाएगा क्योंकि इस तरफ एक्स नहीं है, तो एक्स प्लस 3 दूने 6, तो हमारा दोनों ब्रैकेट वही आ गया, तो हम लोग लिख लेंगे फिर से एक्स प्लस 2 और इस दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3। इसको हम लोग अब डायरेक्ट कर लेते हैं चूँकि जगह नहीं है। तो x प्लस 2 बराबर 0 होता है, तो उस तरफ ले जाएगा तो प्लस में, तो उस तरफ क्या जाएगा, हो जाएगा माइनस में, -2। इसको भी समझ लीजिए, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर 0 होगा, तो एक बार 2x बराबर निकालेंगे तो -3 करेंगे, फिर एक बार x बराबर निकालेंगे तो -3/2 कर देंगे, तो डायरेक्ट कर लेते हैं x बराबर -3/2, राइट। अब हम चलते हैं 7वां नंबर सवाल पे। 7वां नंबर सवाल हमारा क्या है, 6x² माइनस एक्स 6x² माइनस एक्स बराबर 1 के। चलिए इसे भी समझिए। 6x² माइनस एक्स बराबर 1 के, पहले हम 1 को इस तरफ लाएंगे, 6x² माइनस एक्स प्लस में इस तरफ है, इस तरफ आएगा तो माइनस में। अब 6 कम 6 को 1 में हमें बांटना है, कैसे बटेगा, 3 दूने 6 बढ़ जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे मैं प्लस बीच में प्लस कर दे रहा हूँ, तो कैसे प्लस किया भाई, इसलिए प्लस किया क्योंकि इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, यानी कि हमारे दोनों ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा पहले से ही। हमें इसलिए इस चिन्ह से मतलब, इससे मतलब बांट जो रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि पहले से ही चिन्ह माइनस दिया हुआ दोनों में है। अगर एक में दिया होता तब कन्फ्यूजन होता है, दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 + 2, 6 को हम लोग 1 को बांटे हैं, 3 और +2 में 3 और +2, तो 3 में से 2 को घटा देंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो 6x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1, राइट। अब इन दोनों में कॉमन ले लो फटाक से, 3 कॉमन मिल रहा है क्योंकि 3 6 से कट जाएगा, और x भी कॉमन मिल रहा है तो x भी ले लो। और 3 से 6 को काटेगा, 3 दूनी 6 x, एक x तो बचेगा ही, और फिर माइनस 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, 1 बच गया, राइट। और फिर प्लस चिन्ह कॉमन ले लिए, और यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, 1 कॉमन ले लिए गए, 1 कॉमन ले लिए क्योंकि हमें वही ब्रैकेट इस भी ब्रैकेट में मिल जाना है, इसलिए हम 1 कॉमन ले लिए। तो क्या हमारा बच जाएगा, 2x माइनस 1, वही बच गया। तो अब क्या करेंगे, 2x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो 3x प्लस 1 बच गया। तो 2x बराबर इसका भी डायरेक्ट आंसर ला दो, x बराबर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +1, और गुणा में है तो बटे में हो जाएगा 2। अब इसका भी डायरेक्ट कर दो, x बराबर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में 1, और इसको बटे में गुणा में है तो इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा 3, राइट। अब चलते हैं 8वां नंबर सवाल पे। ये रहा हमारा सवाल नंबर 8वां, क्या है, 4 4y² बराबर 11y प्लस 3 के, 4y² प्लस 11y बराबर प्लस 3 के ना। अब चलिए चलते हैं, इसको भी समझते हैं। 4y² बराबर 11y प्लस 3 के, तो इसको पहले हम इस तरफ लाएंगे तब हमारा समीकरण बनेगा, तब उसको हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो 4y², इसको इस तरफ लाएंगे तो ये क्या है, प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, माइनस 11y, ये भी प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में 3। अब 11 को हमें बांटना है किसमें, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 आ गया। अब 12 को हमें 11 में बांटना है, तो 12 तो 11 में बट नहीं सकता, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 4 3 को जोड़ेंगे 7 ही आ रहा है,
छः दूनी 12, छः एक 6, 2 8 ही आ रहा है, तो 11 में बांटना है हमें। कैसे बांटेंगे इसे? 12 प्लस 1, 12 का 12 बट गया। अब ये 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 हमारा आ जाएगा। चलिए, तो 4 y² माइनस 12 y प्लस वाई, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता इसलिए मैं वाई बस लिखा। अब एक वाई लिखो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वाई ही लिखा जाएगा, -3 के। राइट। अब इन दोनों में कॉमन ले लो फटाक से। 4 कॉमन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि 4 12 से 12 को काट देगा, और वाई वाई से वाई दोनों तरफ है, तो वाई भी कॉमन ले लो। तो 4 से 4 कट गया, वाई से वाई कट गया, एक वाई बच गया। फिर माइनस है तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। अब 4 3 12 और वाई से वाई कट गया। फिर प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह। अब y-3 है, हमको इस तरफ भी y-3 पहले से है, तो हम लोग एक कॉमन ले लेंगे फटाक से, बस वही उतार लो -3। अब y-3 कॉमन मिल गया, तो हमारा क्या बच रहा है? 4y+1 बच गया। 4y+1 बच गया, तब डायरेक्ट आंसर ला लो, झंझट करेंगे बराबर। माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। और ये भी y बराबर प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में -1, और एक गुना में है, इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा 4। हो गया। अब चलते हैं 9वीं नंबर सवाल पर। चलिए, 9वां नंबर सवाल हमारा क्या है? a² + a बराबर 90 के। a² + a बराबर 90 के। चलिए इसे भी समझिए। a² + a बराबर 90 के। चलिए, a² + a बराबर 90 के। अब 90 को पहले इस तरफ लाएंगे, a² + a बराबर 90 है, प्लस में है, तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 90। अब 90 को हमें बांटना है 1 में, 90 को हमें बांटना है 1 में, तो कैसे बटेगा? 9 दहम्मा 90। अब यहाँ पे चिन्ह क्या रखें? इस तरफ चिन्ह क्या है? माइनस। इसको हमको क्या करना है? प्लस करना है। इसको हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए इस तरफ का चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो अपने आप जब इस चिन्ह को कॉमन लेंगे हैं, जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर दिए। चलिए, a² + 9x + 9x, इसके बाद फिर -10x - 90। राइट। अब कॉमन ले लो फटाक से। ए कॉमन ले लिया मैंने, तो एक बच में क्या बचा? a+9, क्योंकि यार यहाँ पे ए लिख दूँ, ए से ए कट गया तो 9 बच गया। और फिर माइनस चिन्ह मैंने कॉमन ले लिया और 10 कॉमन ले लिया। क्यों 10 कॉमन लिया? क्योंकि 10 90 को काट देगा, इसलिए 10 को भी कॉमन ले लिया। उसका तुम्हारा बीच में क्या बच रहा है? a - 10 9 90, a-9, और ये चिन्ह यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो अंदर भी प्लस हो जाएगा। चलिए, a+9 और a+9 हमारे दोनों ब्रैकेट बराबर हो गया, तो a+9 एक ब्रैकेट में कर लिया, तो हमारा अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? a-10। तो अब डायरेक्ट आंसर ला लो, a बराबर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, और a बराबर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में। एक आ गया 1 मान 9, एक आ गया 10। राइट। अब चलिए 10वीं सवाल पे चलते हैं। 10वीं सवाल हमारी क्या है? x + 1 बराबर 7 - x²। x + 1 बराबर 7 - x²। चलिए इसको भी समझिए। ये रहा सवाल हमारा। अब इसको पहले इस तरफ लाएंगे। अब x² को पहले इस तरफ लाएंगे, तो x² किस तरफ लाएंगे? तो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? प्लस में। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो मैंने सीधा x² को ही क्यों रखा? इसको भी तो रख सकते थे, क्योंकि समीकरण हमारा x² से ही स्टार्ट होता है, इसलिए हम सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा पद हमारा यही है, इसलिए पहले हमने इसको रख दिया। अब दूसरा पद हमारा क्या होता है? x। दूसरा पद क्या होता है? x। ये प्लस में है तो प्लस में रखो x। उसके बाद हमारा क्या पद होता है? ये होता है, और ये अचर पद है, तो अचर पद मतलब आपस में कभी भी रख सकते हो, आगे पीछे करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 है +1, और इस तरफ में क्या है? प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 7। राइट। तो फिर एक बार कर लो इसे, x² + x प्लस, अब 7 -7 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा हमारा? इधर माइनस कर दो, माइनस में 6 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस में 6। अब 6 को हमें बांटना है 1 में, 6 को बांटना है हमें 1 में। ये भी कैसे बटेगा? 3 दूनी से। क्या है? 3 दूनी 6, 6 हमारा आ जा रहा है, 3 2
3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे चिन्ह माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस आया है। तो इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए, प्लस करने के लिए यहाँ पे चिन्ह जब माइनस कर देंगे तो माइनस कॉमन ले लिया जाएगा, और जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। चलिए, अब x को कॉमन ले लिया मैंने, तो बीच में क्या बचा? x प्लस 3 बच गया, क्योंकि x से x कट गया। और माइनस मैंने कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया। 2 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि x 2 6 को काट देगा, इसलिए 2 को भी कॉमन ले लिया। x माइनस 2 तिहाई 6, दोनों ब्रैकेट में हमारा और चिन्ह माइनस लिया था, इस तरह में भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह ब्रैकेट अगर कॉमन माइनस लिया जाएगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। चलिए, अब क्या करेंगे? 3 x प्लस 3, दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हमारा बचेगा क्या? x माइनस 2 बच जाएगा। अब हम x का मान निकाल लेंगे। x बराबर प्लस में दूसरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3, माइनस में 3, माइनस में 3। अब इसको भी कर लो। x है उस तरफ जाएगा माइनस में, तीसरा जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 2 के। अब चलिए हम चलते हैं 11 नंबर सवाल की तरफ। 11 नंबर सवाल हमारा क्या है? 2x स्क्वायर बराबर 12 माइनस 5x। 2x स्क्वायर बराबर 12 माइनस 5x। चलिए, सवाल नंबर 11 पे चलते हैं। 2x स्क्वायर बराबर 12 माइनस 5x। अब समीकरण हमारा क्या होता है? पहले ये बड़ा पद, फिर दूसरा पद, फिर ये लास्ट मतलब अचर पद। तो हम पहले बड़े पद को लिखेंगे 2x स्क्वायर। दूसरा पद क्या है? माइनस में इस तरफ, बराबर किस तरफ क्या है? माइनस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, प्लस 5x। ये क्या है? प्लस में इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, माइनस 12। अब 12 को 2 में गुणा करेंगे, 12 दूना 24, 12 दूने 24। अब 24 को हमें 5 में बांटना है। 24 को हमें 5 में बांटना है, तो कैसे बटेगा? कैसे बटेगा? 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5 हमारा आ जाएगा प्लस में। और इस तरफ माइनस चिन्ह है, तो इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए इस तरफ का जो होता है हमारा अचर पद, इसको हम माइनस में कर देंगे। माइनस में कर देंगे तो इस तरफ जब ब्रेकेट ले कॉमन ले लेने लगेंगे हम लोग, तब अंदर का चिन्ह, अगर चिन्ह को माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे तो अंदर का भी चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। चलिए, हमने 5 को बांट लिया 8 और माइनस 3 में। चलिए अभी उतारते हैं। 2x स्क्वायर 8x प्लस 8x, फिर माइनस है तो माइनस रखो, 3 है तो 3 रखो, और x माइनस 12 के। अब कॉमन ले लो फटाक से। 2 कॉमन मिल रहा है, x भी कॉमन मिल रहा है, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, एक x बच गया। फिर प्लस है तो प्लस रखो, 2 से 8 कटा, 2 से 8 काटेंगे कितना बचेगा? 4 बचेगा। और x से x कट गया, 0 हो गया। अब फिर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। अब माइनस चिन्ह कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह बदलना है, तो 3 कॉमन लेंगे। 3 क्यों कॉमन ले रहे? क्योंकि 12 को काटेगा। अब अंदर हमारा क्या बचेगा? x, चिन्ह माइनस कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा प्लस, और 3 से काटेंगे 12 को तो 4 आ जाएगा। तो हमारा दोनों ब्रैकेट एक समान आ गया, तो x प्लस 4 कर लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3 के। तो x का मान निकालो, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, जगह थोड़ा कम है। x प्लस में है, दूसरा जाएगा तो माइनस में 4, और ये 2x माइनस 3 है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 3, और ये गुना में है तो क्या हो जाएगा? बटे में, राइट। अब चलिए 12 नंबर सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर सवाल हमारी क्या है? 2x प्लस 4/x बराबर 9 के। इसमें थोड़ा समझना है, समझना क्या है, सब भिन्न की सवाल की तरह होगा और कुछ नहीं, पहाड़ नहीं तोड़ना। चलिए, 2x प्लस 4x, 2x प्लस 4x बराबर 9 को पहले इससे बटे 1 मानेंगे। अब इसको इसको एलसीएम ले लेंगे, ले लो, x कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे x का गुणा एक में, एक भाग एक में करेंगे तो x ही आएगा। जब x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें हम x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 तो 2 ही रहेगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 2 ही रहेगा। फिर प्लस है तो प्लस रख लो, और फिर 4 है तो x का भाग x में देंगे तो 1 आ जाएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो भैया 4 ही आएगा, और बराबर 9 रख दो, बराबर 9 रख दो। हमारा क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4/x बराबर 9 के। अब इस तरह भी बटा 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा,
तिर्यक गुणा करने पर। चलिए अब समझिए, तिर्यक गुणा करेंगे हम लोग, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें। पहले इसका गुणा किया जाता है तो 2x² फिर प्लस 4 का गुणा एक में करेंगे तो 4 ही आएगा। मतलब एक का गुणा इस पूरे में कर दिया तो वही चीज़ उतार दिया, क्योंकि वही आना ही है। एक का गुणा चाहे जितने किया जाए वही आएगा। अब 9 का गुणा x में करेंगे तो बराबर 9x आ गया। अब बराबर उस तरफ है, पहले इसे इस तरफ लाएंगे, 2x²। अब 9x को इस तरफ लाएंगे प्लस में, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 9x और फिर +4। अब 4 दूनी 8, इसको 8 में 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। 8 को हमें 9 -9 में बांटना है। कितने में बांटना है? -9 में। अब इसमें सवाल में ध्यान देना है, इस तरफ चिन्ह माइनस दे दिया है, इस तरफ नहीं दिया है बल्कि इस तरफ दे दिया है। तो हमें इस तरफ दिया है तो इस तरफ का हटाया नहीं जाता, बल्कि अगर इस तरफ दिया है तो इस तरफ के बजाय हमको इस तरफ का भी ब्रैकेट माइनस में ही करना होता है। जैसे कि अब 8 को हमें 9 में बांटना है, तो चलिए 8 को अगर हम बांटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर भी नहीं बट रहा है, और तो कुछ है ही नहीं। चलिए तो अब 8 को 9 में हम बांटेंगे कैसे? 8 को 8 एक कम 8, 8 एक 9 आ जा रहा है। लेकिन इधर क्या है? चिन्ह माइनस है, इस तरफ क्या है? प्लस है। इस तरफ प्लस है, तो हमें इस तरफ भी माइनस, इस ब्रैकेट में भी माइनस लाना है। पर कैसे आएगा? इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्यों माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जोड़ना है, क्योंकि हमें जोड़ना है। तो माइनस माइनस चिन्ह जुड़ जाएगा पर चिन्ह माइनस ही रहेगा, इसलिए हम दोनों तरफ माइनस कर दिए। चलिए अब इसमें रखते हैं फार्मूला में 2x²। अब क्या है? -8, -8x और फिर -1 है, -1, एक मतलब x ही, क्योंकि गुणांक हमेशा एक होता है। और फिर +4। अब कॉमन ले लो फटाक से। इधर क्या कॉमन मिल रहा है? 2, x भी कॉमन मिल रहा है, ले लो। उसके बाद x -8 को 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 कट गया। उसके बाद माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया हमने। जब चिन्ह माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, इसको ध्यान देना है। इधर हम एक कॉमन ले लिए, क्यों एक कॉमन ले लिए? क्योंकि इस ब्रैकेट में हमारा x -4 ही आया है, तो इस ब्रैकेट में x -4 ही हमें लाना है। अब एक कॉमन लेंगे तो एक से जो भी कटेगा सो वही आ जाएगा। तो x, अब चिन्ह ये माइनस कॉमन लिया तो अंदर का फिर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस फिर 4 हो गया। हमारा दोनों ब्रैकेट में वही चीज़ आ गया। अब हम यहाँ पे क्या बचेगा? अब इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। चलिए जगह कम है, यहाँ पे कर लेते हैं। इन दोनों को कॉमन लेंगे, क्या होगा? x -4 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2x -1, 2x -1 कॉमन ले लिए। अब x का मान निकाल लो, x बराबर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में 4 आ जाएगा इसका, x माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में 1 आ जाएगा, गुना में है तो बटा में 2 हो जाएगा, बराबर आ गया इसका भी आंसर। अब चलिए हम लोग चलते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले अभ्यास की तरफ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।